बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी लिहाज से तो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, मगर आलमी सतह पर यह सियासी कैनवस कितनी तेज़ी से बदल रहा है, शायद हमारे सियासतदानों को इस बात का बिल्कुल अदराक नहीं है। अगला महीना है और अगले महीने को लेकर मई का आखिरी हफ्ता है, G20 समिट होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक शिरकत करने जा रहे हैं जो मसला कश्मीर को लेकर हमेशा मुखालफत में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। मगर इसका इनकाद बड़ा खुश आइंद है। हमें पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज़ नहीं सिवाय इसके कि इसके वेन्यू को तब्दील किया जाए, क्योंकि इंडिया की तरफ से इस G20 समिट को श्रीनगर के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है। और श्रीनगर के अंदर अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया हो तो बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी बंकर्स लगाए जा रहे हैं और श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील करने की कोशिशें हो गई हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि इन सिक्योरिटी बंकर्स के ऊपर 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आएगा और यह खर्च वहाँ की गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि भारत और मकबूजा कश्मीर अब एक हो चुके हैं। बावजूद इसके कि श्रीनगर की जो आईनी हैसियत थी या उसका स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान इसके ऊपर एहतजाज ज़रूर कर रहा है, मगर हमें नज़रसानी करनी होगी उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि गफलत का बायस बनी, जो कि पाकिस्तान के पॉइंट को कमज़ोर कर रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान ना अपने लिए बेहतर तौर पे किसी किस्म की कोई लॉबिंग कर सका। पाकिस्तान की सिफारतकारी दुनिया भर में कहीं भी खातिर ख्वाब मानी नहीं जाती है। पाकिस्तान का कोई भी वजीर, मुशीर, हमारा सफ़ीर कोई भी किसी दूसरी दुनिया के मुल्क में होता है तो हमेशा वो काम करता है उन लोगों के लिए जो कि हाकिम है इस रियासत के ऊपर। हमने पाकिस्तान के लिए कभी कोई लॉबिंग नहीं की, हमने सिफारतकारी पाकिस्तान के लिए नहीं की। पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, लूटा खसूटा जाता है इसको, उसके बदले में क्या होता है कि फवायद समेट के इसी मुल्क से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क करप्शन की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क अदले इंसाफ ना होने की वजह से मशहूर है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने आप को मजबूत कर सके। हम ये मानते हैं और पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है कि मकबूजा कश्मीर एक तस्फिया तलब एक ऐसा इलाका मुतनाज़े है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी डिक्लेयर कर चुका है। उसके बावजूद श्रीनगर के अंदर G20 समिट का होना बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग ये बात है कि इस G20 में शिरकत करने के लिए वो मुल्क जा रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले को लेकर खड़े रहे हैं। इसमें चाइना मौजूद है। चाइना का हमेशा ये स्टैंस रहा कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से अपनी दुरुस्त और मजबूत आवाज़ उठा रहा है। इसमें तुर्की शामिल होने जा रहा है। तुर्की हमेशा मुस्लिम उम्मा के लिए बात करता रहा, कश्मीर के लिए बात करता रहा, वो भी इसमें शामिल होने जा रहा है। इसमें सऊदी अरब शामिल होने जा रहा है। बावजूद इसके कि कश्मीर के मामले को लेकर हम सब यक जुबान हैं, मगर पाकिस्तान ही सिर्फ इस पर एहतजाज कर रहा है। दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, अपने ताल्लुकात को उस्तवार कर रही है। उन तमाम शिकवों को भुला कर या एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, एक बेहतर हिकमत अमली के साथ, जिसके साथ पाकिस्तान शामिल होने के लिए शायद हमें तैयार नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हम उस लिहाज से उतने मजबूत नहीं हैं कि बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी जोर के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। हमें यह देखना होगा कि इस G20 समिट के अंदर हम कौन सी कोशिशें करके या तो इसको रुकवा सकते हैं या इसके लिए कोई इसका वेन्यू चेंज करवा सकते हैं, तब्दील करवा सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जर्मन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की जो कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लिए उठाता है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। हमें यह देखना होगा कि बरतानिया इसमें शामिल होने जा रहा है। बरतानिया ने भी हाल ही में जितने भी सिख कम्युनिटी है उन्होंने इंडिया की मुखालफत को मोल लेते हुए उन सिख कम्युनिटी की हिमायत की है जो वो खालिस्तान के लिए कर रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि तुर्की हमेशा आवाज़ उठाता रहे, हमें उसको अपने साथ मिलाना होगा। हम इसके अलावा जर्मनी को, इटली वो मुल्क है जिसने सलामती कौंसिल के अंदर इजाफे की भरपूर मुखालफत की थी और इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इटली के साथ मौजूद था। इन तमाम ममालिक को अगर हम अपने साथ मिला लेते हैं तो बड़ी हद तक पाकिस्तान इस G20 समिट के वेन्यू को तब्दील कर सकता है, क्योंकि हमें दुनिया को ये पैगाम देना है कि श्रीनगर की अंदर जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की आवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए नहीं हो रहा। मगर मोदी
وہاں کی گورنمنٹ جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ سری نگر کو اس لیے انہوں نے چوز کیا تاکہ دنیا کو یہ پیغام جا سکے کہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت ہم لوگ ایک ہی پیج پر موجود ہیں۔ پاکستان کو اپنی سفارتکاری کو بہتر کرنا ہوگا، پاکستان ہو یا پوری دنیا کے مسلمان ہوں، ہمارے دو نقطے ہیں اور جن نقطوں کے اوپر ہمارا اختلاف موجود نہیں ہے، ایک ہمارا مسئلہ فلسطین ہے، ایک ہمارا مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہے۔ مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی دراڑ نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسلامک کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو اس لیے تسلیم کر لیا باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے جس کے اوپر سب یک زبان تو ہیں مگر اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اندر اختلافات موجود ہیں، ہمارے اندر تفریق موجود ہے۔ جب تک ان دو مسائل کے اوپر ہم نے اپنے مفادات کو ترجیح دیے بغیر پوری دنیا کے مسلمان یک زبان نہیں ہوں گے، یہ ڈویژن بڑھتی رہے گی اور یہ ڈویژن اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ ہم اپنے لیے بھی آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔